पूरा परिवार खाने की मेज पर मौजूद होता है। तभी शोभा देवी गुस्सा कर बोली। पाखी बहू, ओ पाखी बहू, आज की तारीख में हमको खाना बनाकर खिला देगी? ओफो, क्या हुआ मामी जी, क्यों कदर मचा रही हैं आप? बहू, तू अभी अभी कमरे में से निकल कर आ रही है। मुझे तो लगा तू किचन में थी। मतलब तूने अभी तक नाश्ता बनाना चालू भी नहीं किया। आज फिर से लेट सपेट लगाएगी नाश्ता करवाने में। तेरे पति देवर को दफ्तर भी तो जाना है। सास माँ, बस थोड़ी देर सब्र रख लीजिए, आज मैं आप लोगों को स्पेशल खाना खिलाऊंगी। तभी दरवाजे पर ऑर्डर आता है। बहू सबको खाना परोसती है। देखिए, मैंने सबके लिए फैमिली पैक कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और मिस्सी रोटी मंगाई है। साथ में शानदार सलाद भी है। स्टार्ट कीजिए। बाहर से मंगवाई खाने को देखकर सबका मुंह चढ़ जाता है। तभी ससुर भड़कते हुए। आखिर बहू, तुमने रात भी हम सबको होटल का खाना खिलवाया था और सुबह भी यही हाल है। क्या तमाशा लगा रखा है? तेरे ससुर जी सही कह रहे हैं बहू। इस खाने में कितना तेल तैर रहा है और मसाले भरे पड़े हैं। ऊपर से गर्मी का मौसम है, सारा दिन जी मचलेगा। सच में पाकी, जब तुम्हें हम सबको ऑनलाइन खाना ही खिलाना है तो घर में राशन पानी भरवाने का फायदा ही क्या है? ससुराल वालों को गुस्से में उखड़ते देखकर बहू माखन लगाते हुए। राजीव, मैं खाना बनाने से कहाँ मना कर रही हूँ। वो मैंने कल ही फेशियल मैनिक्योर पेडिक्योर कराया है, तो 24 घंटे तक उन्होंने मुझे गर्मी में खाना बनाने से मना किया था। शाम को बना दूंगी। चलो कोई नहीं, खा लो, सब लोग खा लो, पैसे लगे हैं। कुछ देर बाद पड़ोसन गायत्री थाली भरकर भिन्न भिन्न तरह के पकवान लेकर आती है। ये ले शोभा बहन, आज मेरी नई बहू की पहली रसोई थी, तो तुम्हारे परिवार के लिए पकवान लाई हूँ। लाओ दे दो बहन, हमारे घर में तो पकवान बने कई जग जमाने हो गुजर गए हैं। मेरी बहू से तो बस मेकअप करवा लो। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ शहर वाली बहू लाकर। अरे अभी तुम्हारा छोटा लड़का भी तो है, कुंवारा है वो। मेरी मानो तो उसकी शादी किसी गांव वाली लड़की देखकर करवा देना। लड़की कुशल कामकाजी और कुर्बान होती है वहाँ की। पड़ोसन की सलाह मानकर शोभा पंडित से गांव वाली लड़की देखने को कहती है और इमली से आदित्य की शादी करवा कर ले आती है। तभी स्वागत के टाइम शहरी बहू इंसल्ट करती है। OMG, कितना तड़कता भड़कता जोड़ा पहना है। वेल, तुम जैसे गांव की देसी देहाती गर्ल से उम्मीद भी क्या है, कव्वार कहीं की। इमली पलटकर कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन। हे राम जी, आग खुलने में बड़ी देर हो गई। आज तो गांव वाली बहू की चूल्हा चढ़ाई की रस्म भी थी। आंख मलते हुए सास जैसे रसोई में आती है जहां गांव वाली बहू ने तरह तरह के पकवानों के व्यंजन बनाए हुए थे। खीर पूरी, काशी फल की सब्जी, कच्चा आम पन्ना, चने का सत्तू, शिकंजी, सब तैयार है। इमली सारे पकवान टेबल पर परोस कर आवाज लगाती है। सब लोग आ जाइए, गर्मा गर्म खाना हाजिर है। सब कुछ देर में पूरा परिवार खाना खाने के लिए इकट्ठा हो जाता है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो फर्स्ट क्लास आ रही है। ये पकवान देखकर मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है। पकवान खाकर सब लोग खूब तारीफ करते हैं। वाह गांव वाली बहू, तूने सब कुछ लजीज बनाया है। सब्जी में मिर्च मसाले तेल भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। मुझे तो सबसे ज्यादा आम पन्ना पसंद आया। अरे मुझे तो ये चने का सत्तू पीकर गांव के खान पान की याद आ गई। बाबूजी, ये चने का सत्तू गर्मी में पेट को ठंडा रखता है और आम पन्ना लू लगने से बचाव करता है। सही कहा था गायत्री ने। गांव की बहुएं हर चीज में गुणवती ही होती हैं। ये सुनते ही शहरी बहू जलकर कोयला हो जाती है। कसम से अब तो मुझे ये गांव वाली फूटी आग भी नहीं भा रही है। जिसे देखो इसका गुणगान कर रहा है, जैसे मैं तो इन्हें जहर खिलाती थी। तिल मिलाकर पाखी उठ जाती है। अरे जेठानी जी, आपने तो एक भी पकवान नहीं चखा। तभी पाखी एटीट्यूड दिखाकर बोली। नो थैंक्स, बट तुम्हारा ये 2 टके का तेल मसाले वाला खाकर मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना है। मैं अपने लिए फ्रूट सैलेड बनाने जा रही हूँ। हे भगवान, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? शोभा पाखी पर तंज कसती है जिससे वो तिल मिलाकर चली जाती है। इसी तरह रात के खाने का टाइम हो जाता है। पाखी किचन में टपकती है। मेरी देसी देवरानी डिनर में क्या बना रही है? वो जेठानी जी, मैं सबके लिए अरहर की दाल चावल बना रही हूँ और साथ में धनिया पुदीना की चटनी पीस रही हूँ। गर्मी का टाइम है ना, रात के हिसाब से हल्का फुल्का रहेगा। मेरी देहातन देवरानी तुम्हारी मेहनत पानी में जाने वाली है, क्योंकि तुम्हारा मरीज वाला दाल चावल कोई नहीं खाएगा। सबको चटक तीखा खाना पसंद है। मैं सबके लिए चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ और देखना, सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तभी इमली टशन से कहती है। ठीक है,
देखते हैं जेठानी जी, सब लोग हमारा बनाया देसी दाल चावल खाते हैं या तुम्हारी बिरयानी। फिर शहरी गांव वाली दोनों बहू खाना बनाती है। ऐसा करती हूँ, दाल चावल के साथ थोड़ी पापड़ तिलौड़ी तल लेती हूँ, बाकी आम का अचार, चटनी और थोड़ा खीरे टमाटर का सलाद भी काट लेती हूँ। जितने भी पापड़ बेल लो, मगर मेरे पकवान के आगे तुम्हारी फीकी दाल चावल कोई छुएगा नहीं। बाकी घमंड घमंड में इमली को चैलेंज करती है और दोनों खाना परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, देखिए मैंने आप सबके लिए खास बासमती चावल की चिकन बिरयानी बनाई है। तभी बिरयानी की हलवे जैसी हालत देखकर ससुराल वाले खीकी खीकी करके हंसने लगते हैं। अरे बहू, ये बिरयानी कम कीमा ज्यादा लग रहा है। अरे इतना मसाला देखकर मेरे तो चित्त पर नहीं चढ़ रहा। मैं तो अपनी गांव वाली बहू का खाना खाऊंगी। सब लोग बड़े चाव से गांव वाली बहू का पकाया दाल चावल पापड़ खाते हैं, जिसे पाकी मुंह सड़ा लेती है। मैंने इन सबके लिए इतनी गर्मी में पसीने पसीने होकर बिरयानी बनाई, किसी ने चखा भी नहीं। सही कहा है किसी ने, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ऐसे ही समय गुजरता है, जहां गांव वाली बहू गर्मी के मौसम के हिसाब किताब से हरी भरी साग सब्जी लाकर सबके लिए खाना बनाती, दही जमाती, सत्तू, आम पन्ना, शिकंजी सब बनाकर पिलाती। वहीं शहरी बहू गर्मी में खाना बनाने से कतराती रहती। एक दिन दोनों बहुएं, सासू माँ देखिए, मैंने आपके लिए ये साड़ी मंगवाई है, कलर आप पर बहुत सूट करेगा। पर जेठानी जी, ये तो जॉर्जेट कपड़ा है और इतने गहरे कलर गर्मी में पहनना अच्छे नहीं है। इमली, तुम्हें बीच में टपकने की आदत है क्या? तुम क्या खुद को ऑलराउंडर समझती हो? पाकी की बातों से इमली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाकी बहू कहीं का गुस्सा कहीं उतारने की जरूरत नहीं है, समझ गई? इमली बहू, ये साड़ी किसके लिए है? माँ जी, ये कॉटन की साड़ी और ब्लाउज मैंने आपकी खातिर सिला है। अरे मेरी गांव वाली बहू ने खास मेरे लिए अपने हाथों से साड़ी बनाई है, इसे तो मैं खुशी खुशी पहनूंगी। पैर पटकते हुए पाकी कमरे में आ जाती है। तभी एक दिन, बिटिया, तेरे सास ससुर ने हमें तेरे घर आने का न्योता भेजा है। तुझे गांव से कुछ चाहिए है क्या? हाँ बाबूजी, आते हुए आप कच्ची कैरी ले आना अचार डालने के लिए, और थोड़ा मक्का चना पिसवा कर सत्तू और थोड़ा ईसबगोल भी ले आना। यहाँ शहर में ये सब चीज़ ओरिजिनल नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, ठीक है बिटिया, ले आऊंगा। शोभा दोनों बहू को बुलाती है। मैंने तुम दोनों के माता पिता को बुलाया है, उनके लिए बढ़िया पकवान बनाना और खासकर पाकी बहू तुम कुछ अच्छा बनाना। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं मात नहीं खाऊंगी। इमली देसी पकवान बनाती है, जैसे कच्चे आम के पकौड़े, छाछ, दही और हरी सब्जियां बनाती है। वहीं शहरी बहू नॉनवेज की वैरायटी बनाती है। जिठानी, इतनी गर्मी में चिकन मटन कौन खाएगा? तुम अपने पकवान से मतलब रखो, मेरे कबाब में हड्डी बनने की जरूरत नहीं है। बस मेरा चिकन सालन और मटन बिरयानी रेडी है। एक बार टचअप करके आ जाती हूँ। फेस कितना चिपचिपा हो रहा है। पाकी जैसे ही जाती है, इतनी देर में सारा खाना जल जाता है। मेरी सारी मेहनत मिट्टी हो गई। अब मैं क्या सर्व करूंगी सबके आगे? इतनी जल्दी ऑर्डर करने पर कुछ नहीं आएगा। अरे पाकी बिटिया, खाना बन गया तो ले आओ अभी। जी इम्मा, लाई बस 2 मिनट। दीदी रोइए मत, ऐसा कीजिए, आप मेरे पकवानों में से 2-4 पकवान परोस लीजिए, मैंने खाना ज़्यादा बनाया है। इमली का मददगार स्वभाव देखकर पाकी शर्म से पानी पानी हो जाती है। इमली, मैंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, तुमसे जलती रही, फिर भी तुम आज मेरी हेल्प कर रही हो। तुम बहुत अच्छी हो। अंत में दोनों अपने पकवान परोसती हैं, जिसे खाकर सब लोग गांव वाली शहर वाली दोनों बहू की एक साथ प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।